नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम। कल बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। मतदान से पहले आरजेडी नेता और राघोपुर सीट से उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी राज्यों से ही चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बल बुलाए जाने पर सवाल उठाए। साथ ही ये भी पूछा कि पहले चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने आधिकारिक आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया। डिजिटल युग में भी चुनाव आयोग के आंकड़े जारी नहीं करने के पीछे मंशा क्या है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर भी बाहुबलियों के लिए चुनाव प्रचार करने के आरोप लगाए। उधर बीजेपी दूसरे चरण में एनडीए के पक्ष में भारी मतदान के दावे कर रही है और कह रही है कि तेजस्वी का बयान महागठबंधन की निराशा है। तेजस्वी हार के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अपनी अपनी जीत के दावे भी। बिहार में दूसरे चरण के मतदान को महज कुछ ही घंटे बचे हैं। चुनाव प्रचार बेशक थम चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। पहले चरण के मतदान के बाद महागठबंधन के नेताओं का चुनाव आयोग पर हमला भी जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को भी चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने पहले चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं करने को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया। आरजेडी सांसद और बड़ी बहन मीसा भारती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी ने लालू राबड़ी सरकार में भ्रष्टाचार और जंगल राज के लग रहे आरोपों पर पलटवार भी किया। उन्होंने आनंद मोहन, सुनील पांडे, अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों के नाम लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजबल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मंच साझा कर रहे थे। दूसरे चरण के मतदान के लिए तेजस्वी यादव की ये नई रणनीति है या फिर पहले चरण के मतदान के बाद की हताशा, ये तो वो ही जाने। क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा तो यही दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में जनता महागठबंधन को नकार चुकी है। इसलिए तेजस्वी केवल माहौल बना रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक माहौल खड़ा करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठ का वातावरण। जनता नकार चुकी है। पहला फेज में घबराहट में है, परेशान है। 14 तारीख को रिजल्ट बता देगा कि आपको जनता ने नकार दिया है। और जितना भ्रम और झूठ का वातावरण आपने जो स्लीपर सेल के द्वारा हर जिले में माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया, सफल नहीं हो सके। जातीय ध्रुवीकरण का खेल आपका बंद हो गया। एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलएम ने तो दूसरे चरण में भी लोगों के रुझान को एनडीए के पक्ष में बताते हुए दावा कर दिया कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, लोगों का जो रुझान चारों तरफ से दिख रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
एनडीए के लिए यह नारा पूरे तौर पे लागू होता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए समस्तीपुर में कूड़े के ढेर में मिली वीवीपैट पर्चियों का जिक्र करते हुए हमला बोला। इससे पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप बार बार लगा चुके हैं। महागठबंधन के आरोपों पर बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को मुद्दा विहीन बताते हुए सिर्फ फर्जी माहौल बनाने का आरोप लगाया। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी भी काबिलियत है, अगर दिमागी दिवालियापन नहीं है या पूरे महागठबंधन को, तो साहब महाराष्ट्र में भी केस करना चाहिए, हरियाणा में भी केस करना। कौन सा वोट केवल हल्ला करने से? एसआईआर पर भी हल्ला ही किया। ये हार का ठिगरा हारना तय है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार में लोग बदलाव के मूड में हैं। बिहार के लोग इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं। खैर, दावा तो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव भी कर रहे हैं। दावा अपनी पार्टी की 10 से 15 सीटें जीत लेने का। जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, 10-15 सीट आएगा और क्या, जीतेंगे। आखिर महागठबंधन को सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? रविवार को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी तेजस्वी ने आरक्षण का मुद्दा छेड़कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सवाल है कि इन दावों से क्या दूसरे चरण के लिए मतदान करने वाले वोटरों पर असर भी होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बात कर लेते हैं देश